हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम जैनब, रिसर्च स्कॉलर। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ एएमयू से। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू यूजीसी नेट। अगर आप फर्स्ट टाइम में नेट क्रैक करना चाहते हैं, नेट और जेआरएफ में डिफरेंस पता है ना क्या है? ये एक ही एग्जाम है, बस आपका थोड़ा सा स्कोर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ज़्यादा होता है तो आप जेआरएफ में कंसिडर किए जाते हो, थोड़े कम होते हैं तो नेट। और नेट जेआरएफ क्रैक करने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या है? आप सपोज करो नेट क्वालिफाई कर लिए, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए, बट आप रिसर्च में एडमिशन नहीं लिए तो उसका कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर एपी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप इनरोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको 37,000 रुपीज़ पर मंथ फेलोशिप मिलेगी। जेआरएफ का फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। चलो फिर शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ किस तरह से इस एग्जाम को मैंने 3 टाइम्स क्रैक किया है। तो देखो, ये इतना मुश्किल नहीं है, ईजिली आप बिल्कुल फ्रेशर है तो ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइड में ये जो बुक मेंशन की गई है ना, इस बुक से मैं डेली आपकी क्लासेस लूँगी। तो बिल्कुल बेसिक से कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, फिर उसके बाद आपका पूरा 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर करा दूँगी। 2009 से शुरू करूँगी, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, सिलेबस डाउनलोड कीजिए, मेरे टेलीग्राम पर भी है, वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। अगर सिलेबस नहीं है तो कहीं से आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, sarkariresult.com पर जाइए, वहाँ से सिलेबस आप अपने सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर दोनों का डाउनलोड कर लीजिए। फर्स्ट पेपर में आप कौन कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग करेंगे? देखो, मैंने फर्स्ट पेपर को बहुत ही सीरियसली तरीके से थियोरेटिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग किया। अब 10 चैप्टर हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन एंड लास्ट 6 चैप्टर हमने उनको भी फोकस किया था, कॉम्प्रीहेंशन को। तो मैंने ये 6 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस किया। बाकी के 4 चैप्टर बस मैं ऊपर ऊपर से देख के गई थी, लेकिन हाँ, रीजनिंग मत छोड़िएगा, रीजनिंग बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप इजीली कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। आज आपका डे फर्स्ट था, इसलिए हमने अपना फर्स्ट पेपर का भी एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है। आप मेरे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, सेम ऐसे ही आपको सेकंड पेपर में पूरे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, लेक्चर भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी, मॉक टेस्ट भी। चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। ओके, हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे इज डे फर्स्ट। आज मैं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये क्लासेस यूजुअली डेली होने वाली है जब तक आपके नेट के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, तो आप एवरीडे मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी 7:30 PM, ठीक है। चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित धातुओं को उनके द्रव्यनांक गलनांक के अकॉर्डिंग मेल्टिंग टेम्परेचर के डिसेंडिंग ऑर्डर को कम्युनिकेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले स्टेनलेस स्टील, इसका टेम्परेचर होता है 1400 to 1530, ठीक है। सेकेंडरी ब्रास, इनका टेम्परेचर है 930। एल्यूमिनियम, इनका टेम्परेचर 660। लेड 325 एंड टीन 231। तो ये एवरेज ऑफ टेम्परेचर है। तो सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे C, देन D, E, B और A। ये है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सो हियर द राइट आंसर इज C। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट। संरचना और तापमान के सुझाव से रंगों के स्पष्ट भाव उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकेंडरी, क्योंकि प्रत्येक रंग के उसके माध्यम अपना तापमान, गर्मी, शीतलता निहित करती हैं। तो यहाँ पे आपका पहला दूसरा दोनों करेक्ट है, बट ये एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी कम्युनिकेट कर रहा है। सो हियर द राइट आंसर इज़ बोथ आर राइट, ठीक है। ए का सही व्याख्या है आर ए का। पिक्चर का कनेक्शन किससे था? स्टोन कार्विंग। पिक्चर इज स्टोन कार्विंग, पोर्सलिन, सेरेमिक, गॉज, वुड कार्विंग, लिटो, ब्रॉन्ज कास्टिंग। व्हाट इज़ ह्यू कलर? रंगों की आभा। प्योरिटी ऑफ कलर, डार्कनेस ऑफ कलर, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, ऑफ कोर्स प्योरिटी ऑफ कलर। भविष्यवादी कलाकार, फ्यूचरिज्म आर्टिस्ट को आपको सेलेक्ट करना है। जैकोमो बाल्ला, बोचियानी, जीन सेवेरिनी। C, D एंड E करेक्ट आंसर हो जाएगा।
C, D and E. Here the right answer C, D and A. भारत के प्रसिद्ध कलाकार ए रामचंद्रन एक हैं. ही वॉज अ वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट एंड प्रोफेसर. ठीक है, राइट आंसर ए एंड सी. हियर ए एंड सी इज़ करेक्ट. देखिए, प्रोफेसर भी हैं, पेंटर भी हैं, और थर्ड में हमें कम्युनिकेट करना है ना ए रामचंद्रन को. पहले देखते हैं ए और सी. ए भी है, सी भी है, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी. ए रामचंद्रन एक फेमस मूर्तिकार, प्रोफेसर और चित्रकार हैं. व्हाट आर द मेजर पार्ट ऑफ हिगेलियन ट्रायड? हिगेलियन त्रस्ती के 3 मुख्य हिस्से कौन कौन से हैं? थीसिस, सिंथेसिस एंड एंटीथेसिस. राइट आंसर सी, डी एंड ई. C, D and E. What is the title of the print of अनुपम सूद? अनुपम सूद के प्रिंट के टाइटल को आपको पहचानना है. Here अनुपम सूद, ये इनकी है ओलंपिया. बट इस पेंटिंग को काफ़ी सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम में लगा था उनको कि इनकी लास्ट एक है ना, डार्लिंग गेट मी ए बेबी मेड. मोस्टली confusion created, but right answer here A. Match of the following: Sense of Beauty, George Santayana; Principle of Art, R.G. Collingwood; Feeling on Form, Suzanne Langer; What is Art, Tolstoy. प्रिंट मेकर का टाइमलाइन के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो चलो फटाफट से अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन. देखो, पाउल लिंगरे का डेट ऑफ बर्थ सभी को पता है ना, 1923. एंड रैम्ब्रा 1606. विलियम हैथर 1901. कृष्णा रेड्डी का टाइमलाइन है 1925 का. कॉल समर सेम 1925 समथिंग कहा जाता है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रैम्ब्रा को कम्युनिकेट करना है, क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट भी हो जाएंगे और ये फॉरेन कंट्री बरूक आर्टिस्ट हैं. तो रैम्ब्रा को हम लोग फर्स्ट नंबर पे सिलेक्ट करेंगे. और ऑप्शन के हिसाब से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले रैम्ब्रा को ढूंढते हैं. रैम्ब्रा चारों जगह हैं. अच्छा चलो ठीक है. तो रैम्ब्रा के बाद सेकेंडरी हम लोग देखेंगे पाउल रेंगे, क्योंकि ये 1920. पाउल लिंगरे का जो टाइम लाइन था वो 1923 का था, लेकिन उससे पहले हैं विलियम हैथर 1901. तो डी के बाद ई के बाद डी देखते हैं. ई डी भी कई जगह पे मेंशन्ड है. तो चलो पहला ये है, दूसरा ये है, फिर ए देखते हैं, तीसरा ए है. ई डी ए कहाँ है? यहाँ पर है. ई डी ए सी एंड बी. ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा. इनको याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है. रैम्ब्रा का डेट ऑफ बर्थ 1606 से 1669. विलियम हगार्थ 1901 से 1988. पाउल लिंगरे 1923 से 1989. एंड कृष्णा रेड्डी 1925 से 2018. कॉल समर 1925 से 2016. यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मेंशन करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. सबसे पहले क्राइस्ट द रेडिमर ब्रांजील में 1922 टाइमलाइन का कहा जाता है, तो इसको हम लोग एंड में रखते हैं. क्लाउड गेट 2006 का है, तो इसको बिल्कुल एंड में रखेंगे. 2004 या 2006 समथिंग कहा जाता है. तो चलो पहले इनको सिलेक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ई ऑप्शन में 3 जगह आपको दिख रहा है, बट ई से पहले सबसे पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो डी आपको बस एक ही जगह दिख रहा है. तो पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक. उसके दूसरे नंबर पर है माउंट रशमोर. थर्ड वन क्राइस्ट द रेडिमर. एंड फोर्थ एंजल ऑफ नॉर्थ. एंड हियर द लास्ट वन क्लाउड गेट ऑफ अनिश कपूर. राइट आंसर हो जाएगा सी. सेवनटीन 12 डैनियल मिशनरी के थ्रू जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कहाँ पर? ट्रैकेबार तमिलनाडु में.
इसामू नागुची का डेट ऑफ बर्थ 1904 में जन्म हुआ था और 1988 में मृत्यु। मारिनो मारिनी 1901 में जन्म और 1980 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एंड नैम गाबो 1890 में जन्म और 1977 में इनकी मृत्यु। गॉम्ब्रिच 1901 में जन्म, 1966 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। इनके डेट ऑफ बर्थ लर्न कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसने कहा था कि कला परंपरा में निवास करती है और समसामयिक कला इसका नवीनतम विकास? रोजर फ्राई, क्लाइव बेल? एग्जैक्टली, ये स्टेटमेंट है क्लाइव बेल का। In which year was the Bauhaus exhibition organized in Kolkata? 1922. What is the full form of FRP? FRP का full form है फाइबर, एक सेकेंड, फाइबर reinforced plastic। Which of the early Indian art school bears distinct influence of distinct Greek Roman? ग्रीको रोमन से प्रभावित है कुषाण डायनेस्टी के। कुषाण काल के दो सेक्शन होते हैं ना, मथुरा और गांधारा। गांधारा एक्चुअली में इन्फ्लुएंस्ड है। ये क्वेश्चन यूजुअली सभी के लिए बहुत ही ईजी होगा। सबको पता है कि अल्लाह सीरीज़ है देवयानी कृष्ण का, एंड वुड श्रृंखला है सोमनाथ होर की, ब्लू फ्लाइट है ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट, और एलियन प्लानेट करके आनंद पलानी अपन की। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है टेम्पल। ऑप्शन भी चाहें तो देखते रहिए, क्योंकि ऑप्शन से क्वेश्चन जल्दी एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, सांची का मंदिर है, सांची गुफा संख्या 17 है, तो ये आपको काफ़ी सारे ऑप्शन में दिख रहे हैं। फिर सेकेंडरी पार्वती मंदिर नचना कुठारा। ए के बाद डी बस आपको एक जगह ही दिख रहा है, ए डी, फिर ई सी। फिर उसके बाद है शिव मंदिर भूमरा का, देन देवगढ़ का दशावतार टेम्पल, एंड भितरगांव का मंदिर विष्णु का। ये सारे इंपॉर्टेंट है और सारे टेम्पल गुप्त काल के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है गुप्ताज मंदिर के। आइडेंटिफाई द जर्मन एक्सप्रेशनिज्म प्रिंट मेकर। जर्मन प्रिंट मेकर के कम्युनिकेशंस को आपको अरेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जर्मन में आपको पहचानना है कि कौन कौन है, ठीक है, और फिर उनको अरेंज करना है। लुडविग कृष्णर, एरिक हैकल, एमिल नोल्डे। बी, डी एंड ई। ओके, राइट आंसर बी। हेरोग्लिफिक, हेरोग्लिफिक जो है ये कहाँ की है? इजिप्शियन आर्ट की। इसका मतलब है ये इन्वर्जर बेस रिलीफ है, विक्रमित बेस रिलीफ। 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रोकन भीमजी पारेख परचेज द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस टू सेट इन इंडिया फ्रॉम होम। तो 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व पर भीमजी पारेख ने भारत में किससे एक प्रिंटिंग मशीन खरीदे थे? शिवजी महाराज से, ठीक है, शिवजी महाराज। नेम ऑफ दिस पेंटिंग, ये है मैन वुमेन एंड ट्री। यू नो वेरी वेल मैन वुमेन एंड ट्री किसकी है? के लक्ष्मण गौड़ की। When colors are combination in aesthetically pleasing way is it called? Color harmony, right? कैलीग्राफी टर्म्स रिलेटेड टू, कैलीग्राफी शब्द किससे संबंधित है? एक तो उर्दू, दूसरी चाइनीज़। बी एंड डी इज राइट आंसर।
हु इम्पोर्टेड द प्रिंटिंग प्रेस मूवेबल टाइप। तो मूवेबल टाइप का कनेक्शन किससे था गोवा में, किसने लगाए थे, डेनमार्क के मिशनरी ने। ठीक है, सॉरी पुर्तगालियों ने लगाए थे ना 1556 में गोवा में, 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने लगाए थे। गिगाकू मास्क किससे कनेक्टेड है, तो ये क्या है, ये कास्ट है, बट ये कहाँ की है, चाइनीज़ या फिर जापानीज़, बताइए जल्दी। गिगाकू कहाँ की आर्ट है, एग्जैक्टली जापानीज़ वुड कट है। राइट आंसर सी एंड ई। This one of the most important painting done by अमृता शेगिल। पोटैटो पेटर करके है अमृता शेगिल की। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है आपको कौन सा करेक्ट है कौन इनकरेक्ट। रॉडिन ने अपनी मूर्तियों की सतह को प्रभाववादी टेक्निक के प्रयोग करते हुए एक प्रकार में प्रकाश के निरंतर ग्रहण विकर्ण किया। एक प्रभाववादी मूर्तिकार होने के कारण इन्होंने अपनी मूर्तियां चिकने दर पर सादृश्य चमकदार सतह पर कैप्चर की हैं। तो बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा डिटेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। येस एग्जैक्टली फर्स्ट इज़ राइट बट सेकंड इज़ नॉट कनेक्टेड टू राइट, क्योंकि चिकने दर्पण वाले सतह वगैरह मेंशन किया ना, तो पहला सही है दूसरे को गलत कराया गया। फर्स्ट इज़ राइट एंड सेकंड रॉन्ग। सिंबल इज़ अ डिज़ाइन विथ, सिंबल निम्नलिखित में से डिज़ाइन है, तो सिंबल से कनेक्टेड कौन कौन से हो सकते हैं, सिम्बॉलिज्म फॉर्म। यहाँ पर आपका हो जाएगा लेटर, पिक्टोग्राम एंड आइडियोग्राम। फोटोग्राफी और प्रिंटर से क्या ही कनेक्शन है सिंबल्स का, लेटर यूज़ करते हैं, पिक्टोग्राम एंड आइडियोग्राम समथिंग, ए डी एंड ई करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कलाकारों को सही क्रम में, तो चलो डेट ऑफ बर्थ फटाफट से देखते हैं। अपनीनाथ टैगोर 1871, यामिनी रंजन रॉय 1887, गगनेन्द्र नाथ टैगोर 1867, निकोलस रोरिक 1872 समथिंग। ठीक है, 74 याद रखिएगा क्योंकि निकोलस रोरिक का 74 है, एंड किसी को हमने मिस किया है सलोज मुखर्जी को 1907। चलो इनका अरेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आ जाएंगे गगनेन्द्र नाथ टैगोर। ठीक है, सबसे पहले गगनेन्द्र नाथ टैगोर, फिर अवनीन्द्रनाथ टैगोर, देन निकोलस रोरिक एंड यामिनी रंजन रॉय, लास्ट में सलोज मुखर्जी। चलो फिर इनका अरेंज करते हैं, डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। जमावार कहाँ की है, जमावार, तो जमावार है कश्मीर की, फुलकारी है पंजाब की, कांथा है बंगाल की, कलमकारी आंध्र प्रदेश की। राइट आंसर ए। इस्लामिक कला के उस पहले मकबरे का नाम बताइए जिसकी छत अष्टकोणीय है। तो अष्टकोणीय कौन सी कही जाएंगी, सबसे पहली सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में है। ISI क्या है, ISI रजिस्ट्रेशन मार्क है, सर्टिफिकेशन प्रमाणिक चिन्ह। राइट आंसर डी प्रमाणक चिन्ह मार्क। A4 साइज़ पेपर का आपको एक्चुअल कम्युनिकेशन करना है। A4 साइज़ पेपर भारतीय, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन। A4 साइज़ पेपर यूरोपियन पेपर है। बनी ठनी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग डन इन द स्कूल ऑफ किशनगढ़। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कल्पचर। ब्लैक सन है इसामू नागोची का। द स्क्रीम पेंटिंग किसकी है, एडवर्ड मुंक ने बनाई थी। अवनीन्द्रनाथ टैगोर की वेस्टर्न टेक्निक, मतलब इनके टीचर का आपको बेसिकली नाम पहचानना है। तो इनके टीचर हैं चार्ल्स पामर एंड
एक तो चार्ल्स पामर है, ये तो एक्सपर्टली इनके टीचर हैं। दूसरे हैं गिलहार्डी, गिलहार्डी से पेस्टल और चार्ल्स पामर से ऑयल कलर। राइट आंसर बी एंड डी। लोगोटाइप इज डिज़ाइंड विद, एक लोगोटाइप डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? लोगोटाइप का कनेक्शन किस किस से है? एक तो फॉन्ट हो जाएगा लोगोटाइप, लेटर फॉर्म और फॉन्ट एंड लेटर फॉर्म, ए सी एंड ई करेक्ट आंसर है, ए सी एंड ई। रिटन इन सीक्वेंस द पार्ट ऑफ ए बुक। सबसे पहले अगर कोई बुक को हम लोग रेडी कर रहे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या नीड होती है? सबसे पहले उसका टाइटल सेलेक्ट करना होता है, देन टाइटल के बाद उसके प्रीफेस, पहला टाइटल, दूसरा प्रीफेस, थर्ड वन उसके इंडेक्स, देन चैप्टराइजेशन ना, इंडेक्स फिर चैप्टराइजेशन, लास्ट में बिब्लियोग्राफी। करेक्ट? सो हियर द राइट आंसर इज बी, सॉरी ए, मतलब बी, ए, ई, डी एंड सी। सनतकर वुड इंटेग्लियो के लिए फेमस है। सनतकर एक्सपर्ट है वुड इंटेग्लियो में। जगमोहन चोपड़ा कोलोग्राफी, पाउल क्ली, जगमोहन चोपड़ा तो बेसिकली कोलोग्राफी के लिए एक्सपर्ट हैं ही हैं, ठीक है। पाउल क्ली वुड कट के लिए एक्सपर्ट हैं एंड लालू प्रसाद शाह लिनो कट। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इमैनुअल कांट के क्रिटिक्स इंक्लूड्स, कांट के बुक को क्रिटिक्स में इंक्लूडेड करना है, तो सबसे पहले इनके प्योर रीज़न, ठीक है, बी तो होगा ही होगा, डी है प्रैक्टिकल रीज़न एंड लास्ट वन जजमेंट, ठीक है, बी, डी एंड ई। उस दार्शनिक का नाम बताइए जिसने पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में डिस्ट्रैक्शंस के सिद्धांत को कम्युनिकेट किया है। डीकंस्ट्रक्शन जॉक देरिदा की है। जी कंस्ट्रक्शन जॉक देरिदा। चूज द करेक्ट टोनोलॉजिकल सीक्वेंस। सबसे पहले तो 2.5 दिन का झोपड़ा है, अजमेर में गुलाम वंश का है, ठीक है, सॉरी खिलजी वंश का है, अजमेर में नहीं गुलाम वंश का है, सॉरी। सबसे पहले 2.5 दिन का झोपड़ा है। सेकंड नंबर पर आ जाएगा खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह तुगलक के टाइम ड्यूरेशन का। थर्ड वन शाह हमदान श्रीनगर। फोर्थ जय मस्जिद गुलबर्ग एंड फिफ्थ जामा मस्जिद दिल्ली। So here the right answer is C. B, D, A, C and E. Print organized in Europe in which country? In the timeline of 15th century. The Age of Bronze, one of the most important sculpture August Rodin की है। मुकुल चंद्र डे वॉज एक्सपर्ट इन विच फील्ड? मुकुल चंद्र डे किस फील्ड में एक्सपर्ट थे? सबसे पहले इन्होंने इंडिया में एचिंग टेक्निक का इन्वेंशन किया, ठीक है, उसके बाद इंग्रेविंग में भी काम किया एंड थर्ड वन एक्वाटिंट में। बी, सी एंड ई। राइट आंसर बी, डी एंड ई। बी, डी ड्राई पॉइंट में भी तो किए थे, बी, डी एंड ई। देखो एचिंग, ड्राई पॉइंट एंड एक्वाटिन, इंग्रेविंग में नहीं, सॉरी, ठीक है, बी, डी एंड ई। एसिड इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द प्रोसेस। प्रिंट मेकिंग प्रक्रिया की किस टेक्निक में अम्ल एक महत्वपूर्ण अवयव है? अम्ल,
प्लानोग्राफी प्रिंट मेकिंग, इंटैग्लियो प्रिंट मेकिंग या फिर मेज़ोटिन। तो अम्ल का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? अम्ल मीन्स की एसिड की बात हो रही है, तो एसिड का एक्चुअली में इंटैग्लियो में ही तो यूज़ होता है, इंटैग्लियो के एचिंग और एक्वाटिंट में। एनोडाइजिंग एक प्रक्रम है जिसका प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित प्रयोजनों से किया जाता है। एनोडाइजिंग हम किस पे करते हैं? शाइनिंग लाने के लिए बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। एल्यूमिनियम एंड मेटल स्कल्पचर, एनोडाइज ऑक्साइड से फिनिशिंग। बी एंड डी करेक्ट है। Here the right answer is D. Identify the first poster maker. निम्नलिखित में से पोस्टर निर्माता की पहचान कीजिए। जूल्स शेरेट। Select the correct chronological of the sequence. See here. Wood block, मूवेबल टाइप, लिथोग्राफी एंड ऑफसेट लेज़र प्रिंटिंग। ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल में ही मेंशन्ड है। हियर द राइट आंसर इज डी। प्लेटो ने कला की भर्त्सना इसमें अनुकरण की प्रवृत्ति होने के कारण की। प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल ने कला के बचाव किए और ये स्थापित किया कि अनुकरण एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जो कलाकार को उसके व्यक्तिगत आदर्शों को जोड़ने का अवसर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ए एंड आर बोथ आर राइट। चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज में कई कलाकारों को कम्युनिकेट किया गया। एक ए रामानुज है एंड सेकेंडरी ए पी जयकर। राइट आंसर ए एंड ई। आइडेंटिफाई द ओलियोग्राफी ऑफ राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा की ओलियोग्राफी को आपको पहचानना है। बस फर्स्ट को रिमूव करो, बाकी इनका गोपी वस्त्र हरण भी है और गौरी शंकर भी है और शकुंतला जन्म एंड मारुति स्कंद राम लक्ष्मण। बी सी डी एंड ई। राइट आंसर सी। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, दृश्य कला में प्रिंट को अभिव्यक्ति के माध्यम के तौर पर माना नहीं जाना चाहिए। नहीं जाता है तो पहले यहाँ पे इनकरेक्ट है। दूसरा, प्रिंट मेकिंग कागज़ पर प्रत्यक्ष क्रिया नहीं है, यह केवल कलाकार के इम्प्रेशन को रिप्रेजेंट। ये बात तो सच है कि प्रिंट मेकिंग जो है ये अप्रत्यक्ष क्रिया मीन्स कि वो पेपर के इम्प्रेशन आर्टिस्ट का नहीं है, वो एक लाइक कोई प्लेट के इम्प्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो पहला सही है, दूसरा पहला इनकरेक्ट है, सेकेंडरी करेक्ट है। कैमरा के लिए SLR संक्षिप्त रूप है। SLR सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन। ओवरऑल 7 मोरे पिलर with capitals covered with animal sculpture. None. What are these animal? कुल मिलाकर मौर्यकालीन स्तंभ मिले हैं जिनके शीर्ष पर पशुओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। ये पशु कौन हैं? एक तो हम लोग बुल को कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, मतलब आपको ऑल ओवर बताना है। बुल, लॉयन एंड एलिफेंट। बी डी एंड ई करेक्ट हो जाएगा। रोल्स रॉयल कार के लिए कितने प्रति शीर्षक लिखा? किसने प्रति शीर्षक लिखा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर जो सबसे तीव्र ध्वनि इस कार से आती है वह इसकी घड़ी से आती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया? डेविड ओगिलवी का है। डेविड ओगिलवी। जैव कुंस के आपको स्कल्पचर को पहचानना है। एक तो इनका है बलून डॉग, दूसरा रैबिट। राफ्ट ऑफ द मेडोसा रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट की ये फेमस पेंटिंग है।
पेंटर नैनसुख बिलोंग टू जसरोटा। निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार ने 1943 में स्कल्पचर, एपैक्सी ग्लास और क्रोमियम की पहली मूर्ति बनाए थे? जेड मोहिलीनेगी। दिस वन, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंटली है किसकी, ब्रांकोसी की, माइपोगामी करके, ठीक है। नेक्स्ट, दिस वन, ये हेम टेक्निक में बनाई गई हैं जिनको बोलते हैं हेम फाइबर एंड स्टील। किसने बनाई है? मृणालिनी मुखर्जी। दिस वन, बर्थ ऑफ वेनस, बहुत ही शैली की है, बट आपको पहचानना है ये बर्थ ऑफ वेनस है या फिर प्राइमावेरा है। तो ये बर्थ ऑफ वेनस नहीं है, ये है प्राइमावेरा, राइट, प्राइमावेरा है, बहुत ही शैली की। दिस वन, ये सिंबल्स देकर के डिस्कस किए गए थे। SAIL सेल का सिंबल है। Foreshortening in visual art is a result of proportion या फिर पर्सपेक्टिव। 15th सेंचुरी के अर्लीस्ट प्रिंट मेकिंग के क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को अरेंज करना है। लिथो प्रिंट, लेटर प्रिंट एंड इंटेग्लियो। राइट आंसर A, B एंड C। A, B, C। चौर पंचासी का विल लड़की है, 64 कलाओं के बारे में जिक्र मिलता है कामसूत्र में वात्स्यायन के। इनको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले एडवर्ड माने हो जाएंगे जिनका टाइमलाइन है 1832। देन सेकेंडरी हेनरी मैटिस 1869। थर्ड वन मैक अर्नेस्ट 1891। देन जोसेफ बायज 1921 एंड एंसलर कीपर 1945। सी करेक्ट है। श्रृंगार का है रति, क्या हो रहा है, सॉरी। श्रृंगार का रति, रौद्र का क्रोध, विभत्स का अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जुगुप्सा, ठीक है। तो जितने भी 9 रस है ना उनके स्थायी भाव भी आप लोग याद रख लो। देखो यहाँ पर पूछ लिया गया, कहते हैं ना कभी भी नॉलेज आपका कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। ये वाले क्वेश्चन भी यहाँ आ गए नेट के एग्ज़ाम में। आधार के लिए एक्सपर्ट है अतुल पांडे। टेलीविज़न, भारतीय टेलीविज़न से कनेक्टेड है एस शाह। II गुवाहाटी यशवंत चौधरी। निधि पारिक का है भारतीय त्यौहार समिति। जॉन गुटनबर्ग प्रोड्यूस्ड द फर्स्ट प्रिंटेड बुक नेम्ड। जॉन गुटनबर्ग ने कौन सी पहली महत्वपूर्ण मुद्रा लिखी थी? बिबिलिया लैटिन। लालू प्रसाद शाह एक तो किस फील्ड में एक्सपर्ट थे? एब्स्ट्रैक्ट लिथोग्राफी एंड टेम्परा। C एंड D। कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी डेयरी मिल्क। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट। डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल। दिस वन, ये दे करके पूछा गया था, तो ये है एयर इंडिया, सिंबल ऑफ एयर इंडिया। आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ सेरीग्राफी। सेरीग्राफी में स्क्विजी का यूज़ करते हैं, स्क्विजी। प्रिंटिंग ब्लेड, ठीक है, ब्लेड समथिंग जो भी मैस या फिर मैस काउंट समथिंग। A, C एंड E।
राइट आंसर हियर ए, सी एंड ई। 6 लेम्स में आपको पहचाना है रूपभेदा प्रमाणम निभाव लावण्य योजना में सादृश्य वर्णिका भंग चित्रयति षडंगम आपको बताया, तो एक लावण्य, सादृश्यम एंड रूपभेद, ए, बी एंड ई करेक्ट हो जाएगा। ग्लॉसरी तात्पर्य, एक किताब में ग्लॉसरी का क्या तात्पर्य है बताइए। एक बुक है उसमें ग्लॉसरी का मतलब क्या हो सकता है। हियर द राइट आंसर इज टेक्निक शब्दों के वर्ड्स और लिस्ट टेक्निकल ड्राइंग, ए एंड बी करेक्ट है। राइट आंसर हियर ए एंड बी। द्रव्यनांग प्रकरण के दौरान एल्यूमिनियम की सफाई के लिए किस पदार्थ का यूज़ करते हैं, साधारण नमक और सल्फर ऑक्साइड का। राइट आंसर बी एंड सी। विच पेंटिंग्स आर पेंटेड बाय जैक लुइस डेविड। एक तो इनका हो जाएगा द डेथ ऑफ मार्था एंड सेकेंडरी द डेथ ऑफ सॉक्रेटिस, बी एंड सी। क्वेश्चन 83 को अरेंज करना है, ठीक है। निम्नलिखित को उनके क्रोनोलॉजिकल के अकॉर्डिंग, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को कोई आर्ट वर्क क्रिएट करना होता है, तो सबसे पहले डिज़ाइन रेडी करते हैं, उसको प्री प्रेस करते हैं, प्री प्रेस करने के बाद देन प्रिंट ले लेते हैं, फिर प्रिंट फिनिशिंग करते हैं, लास्ट में बाइंडिंग करा लेते हैं। सो हियर द राइट आंसर इज ए। विच ग्रीक स्कल्पचर मेड द स्टैचू ऑफ ज्यूज एट ओलंपिया विच इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्ड। इनमें से ज्यूस का है, तो ज्यूस किसने बनाए थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हो जाएगा फिदियास की है। बोधिसत्व के क्रोनोलॉजिकल देखो, बोधिसत्व के समुच्चय को चुनिए। एक मंजूश्री है, दूसरा अवलोकितेश्वर है, बी एंड डी। राइट आंसर सी। What is the name of the deity which is common in Brahmanism? जिनके पास नेवला होता, नेवला कुबेर। Lost wax is the process of bronze casting. 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखें। परफॉर्मेंस कला, कलाकृति जो कलाकार के प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया को सृजित करती है और जीवन देखना चाहते हैं। दस्तावेजीकरण के इनके क्रोनोलॉजिकल देखो। दूसरा है आंध्र प्रदेश के चिंतूर गंगम्मा जातार में ओम शक्ति श्रद्धालु मुख्यतः कोचीबी नाले में हुए कुछ प्रदर्शनी से प्रेरित हैं। तो ये पूरे होल थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपका सही हो जाएगा। पहला सही है बट दूसरा सही नहीं है। मंदिर वास्तुशिल्पी के संदर्भ में उड़ीसा के रेखा देउल के शिखर हैं आमलक, खपुरी एंड कलश, ठीक है। ए, डी एंड ई करेक्ट हो जाएगा। सिमेजुरी ई है जापान की, थंका है तिब्बत की, मुरक्का है ईरान के एल्बम और लिट्रोटी इसका कनेक्शन है चाइना से। बाकी सारा तो यूजुअली आपका पढ़ा हुआ है, बस एक नया है। दिस वन हंस दमयंती ऑयल ऑन कैनवस राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। तो पूछा जा रहा है ये पेंटिंग कौन सी, हंस दमयंती। बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम, पेंटिंग किससे टेकन किया गया है, तो महाभारत को सही कराया गया है। कहीं कहीं पे कहा जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम। पेंटिंग का जो है माध्यम, मीडियम क्या है, ऑयल ऑन कैनवस। आर्टिस्ट का नेम क्या था, राजा रवि वर्मा।
व्हाट इज़ द स्टाइल, इनका स्टाइल क्या था, यूरोपियन एकेडमी शैली। सेकेंडरी दीज वन बाल्ज़ाक है, किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो ये बनाई किस में गई थी, ब्रॉन्ज में। किसने बनाई है, ऑगस्ट रॉडिन ने। नेम क्या है इसका, मॉन्यूमेंट ऑफ बाल्ज़ाक। स्कल्पचर के बनाने का जो कैरेक्टर है वो नॉवेलिस्ट को शो किया गया है। वेयर इज़ द ओरिजिनल स्कल्पचर, कहाँ पर इसकी ओरिजिनल स्कल्पचर है। वेयर इज़ द ओरिजिनल स्कल्पचर प्लेस्ड, इट्स प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ पेरिस। हु वाज द स्कल्पचर, आर्टिस्ट रॉडिन। होप सो आपने 100 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से मेरे साथ अटेंड किए होंगे। डेली इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी और फर्स्ट और सेकंड पेपर को आप अच्छे से दोनों को प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।